गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 10 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को बनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में। इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में। दुनिया भर के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिन को बनाया जाता है और हर 10 अक्टूबर को ये बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हरियाणा करंट अफेयर की अभी तक कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको हमारी वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में डाउनलोड करके PDF के थ्रू इन्हें पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको मैसेज के थ्रू PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पानीपत की दीपशिखा जैन ने मॉडर्न भारत के निर्माण के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर रिसर्च की है, इसके लिए इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इंडो एशियन यंग आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है दीपशिखा। पानीपत के खन्ना रोड निवासी आर्किटेक्ट दीपशिखा जैन मॉडर्न भारत के निर्माण के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रही हैं। इसके लिए इन्हें इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट्स अवार्ड इन आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपशिखा के प्रोजेक्ट कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित हो चुके हैं। दीपशिखा का कहना है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट सिस्टम भारत में 20 वर्ष पहले आया है। अहमदाबाद में यह प्रयोग बिल्कुल सफल भी रहा है। भारत में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रति वर्ष करोड़ों लोगों को बीमार बनाने के साथ साथ उनकी जान भी ले रहा है। शहरों की सड़कें वाहनों से टसी रहती हैं। इन सब परेशानी से निजात पाने के लिए विदेशों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को कम से कम मोटर चालित वाहनों का इस्तेमाल करना होता है। लोगों को ऐसी व्यवस्था प्रदान करनी है कि उन्हें अपने घर, काम की जगह, स्कूल, खरीदारी और अस्पताल आदि के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े। इसके तहत मास ट्रांसपोर्ट जैसे BRT और मेट्रो के आसपास ही लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला माहौल बना दिया जाता है। खन्ना रोड की दीपशिखा जैन आर्किटेक्ट्स और वर्तमान में सोनीपत स्थित हिंदू कॉलेज में आर्किटेक्चर्स की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह 2016 से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रही हैं। इसके साथ दीपशिखा के प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्ड एनवायरनमेंट एंड अर्बन प्लानिंग जैसे जर्नल में भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस शहर में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार किया जाएगा मानेसर के अंदर। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSIIDC, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसने फ्लिपकार्ट समूह को 140 एकड़ ज़मीन आवंटित की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फ्लिपकार्ट के CEO हैं वो कौन है। तो फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति और इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 के अंदर बेंगलुरु के अंदर की गई थी, जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए HSIIDC ने मानेसर के पातली हाजीपुर में 285 एकड़ क्षेत्र में वेयर हाउसिंग हब स्थापित किया है। फ्लिपकार्ट समूह के प्रतिनिधि ने बताया है कि वे अगले 3 से 5 वर्षों में उक्त भूमि में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करेंगे, जिसमें 5 बिलियन वर्ग फीट का कुल निर्मित क्षेत्र होगा तथा इसे 2 से 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण वर्ष 2022 तक चालू हो जाएगा। पार्क के समग्र विकास में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने की संभावना है और इससे राज्य में 12,000 से अधिक रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। इससे विक्रेताओं, MSME, महिला उद्योग
उद्यमियों के लिए बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिल सकेगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने फैसला लिया है कि अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा? तो ये फैसला लिया गया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया है कि सरकार यदि चाहे तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द कर सकती है, लेकिन भूमि मालिकों को इसके लिए मांग पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में मांग की गई थी कि उनकी अधिग्रहण की गई भूमि को डी नोटिफाई किया जाए। इसके बाद है, हरियाणा का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक कहां पर बनाया जाएगा? तो ये क्लिनिक बनाया जाएगा रोहतक पीजीआई के अंदर। तो रोहतक पीजीआई की स्थापना सन 1960 में की गई थी और इसके वर्तमान में वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपी कालरा हैं। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रोहतक पीजीआई में पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया जाएगा। इसके माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों का 6 माह तक फॉलोअप भी किया जाएगा। सबसे पहला फॉलोअप ठीक होने के 1 सप्ताह बाद, दूसरा फॉलोअप 1 माह के बाद, तीसरा फॉलोअप 3 माह बाद और फिर 6 माह बाद इन मरीजों का फॉलोअप किया जाएगा। इसके लिए पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन्स और मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है। कोविड से ठीक हो चुके मरीजों में थकावट, मांसपेशियों में अकड़न जैसी परेशानी सामने आई है। पोस्ट कोविड क्लिनिक में मरीजों को समय समय पर बुलाकर या फ़ोन कॉल के माध्यम से उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में कितनी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया गया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है 3। एएसपी बलवान सिंह राणा ने कहा है कि लगातार 3 बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। एएसपी बलवान सिंह राणा के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार यातायात नियम का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को पंच किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी और तीसरी बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ नियमों का पालन करेंगे तो आप भी अपने लाइसेंस को सस्पेंड होने या फिर कैंसिल होने से बचा सकते हैं। तो वो नियम क्या हैं वो भी विभाग के द्वारा बताए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 पहिया वाहन चलाते समय वाहन चालक व पीछे बैठे वाला व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, दोनों ही हेलमेट का प्रयोग करें। 2 पहिया वाहन गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बिल्कुल न करें। शराब पीकर 2 पहिया वाहन या गाड़ी वाहन बिल्कुल भी न चलाएं। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। वाहनों की नंबर प्लेट नियम अनुसार ही लगाई गई हो। गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर पट्टी भी लगवाई जाए। रात्रि के समय होटल या ढाबे पर गाड़ी पार्क करते समय आगे व पीछे के इंडिकेटर चालू रखें। गाड़ी को निर्धारित गति व पूरी सावधानी से चलाएं। एक दूसरी गाड़ी से आपस में सीमित फैसला बनाए रखें। सभी चालक वाहन चलाते समय गाड़ी के सभी कागजात डिजिटल मोड में साथ जरूर रखें। बिना वजह हॉर्न न बजाएं। निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलाएं। गलत दिशा में वाहन बिल्कुल न चलाएं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के निवासी केसरा राम को $25,000 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हिसार के निवासी केसरा राम को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं केसरा राम। पंजाबी साहित्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डाहा पुरस्कार के लिए इस बार हरियाणा के हिसार निवासी केसरा राम के कथा संग्रह जनानी पौध का चयन किया गया है। इसके लिए उन्हें 25,000 कनाडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड में एसडीओ के पद से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के बाद केसरा राम ने खुद को पढ़ने और लिखने के लिए समर्पित किया हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार 7 नवंबर को कनाडा के वैंकूवर में एक समारोह में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डाहा पुरस्कार हर वर्ष पंजाबी साहित्य को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए गुरुमुखी या शाहमुखी में प्रकाशित होने वाली कथा की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 2 फाइनलिस्ट, एक गुरुमुखी में और दूसरा शाहमुखी में प्रकाशित कथा पुस्तकों को भी 10,000 कनाडाई डॉलर के पुरस्कार दिए जाते हैं।
इनके लिए इस बार पाकिस्तान के लाहौर निवासी जुबैर अहमद के कथा संग्रह पानी दी कंधा और कनाडा निवासी हरप्रीत कौर चहल के उपन्यास आदिम ग्रह को फाइनलिस्ट घोषित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सरहदों के पार पंजाबी साहित्य के सृजन, दुनिया भर में पंजाबी समुदायों को जोड़ना और वैश्विक स्तर पर पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना है और विजेताओं के लिए व्यापक बहुभाषी दर्शकों तक पहुंचने के लिए मंच मुहैया कराना है। डाहा पुरस्कार ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में स्थापित किया गया था, जहां पंजाबी लोगों, भाषा और संस्कृति का एक समृद्ध इतिहास रहा है। पंजाबी अब कनाडा में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भी भाषा है। इसके बाद है हरियाणा में अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर होने की वजह से किस चीज़ पर रोक लगा दी गई है? तो ये रोक लगाई गई है घरों के बाहर लगाने वाले स्टिकरों पर। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के बाहर पहचान के लिए लगाए जाने वाला लाल कलर का स्टिकर नहीं लगाया जाएगा। जिन मरीजों के घर भी यह लगाया हुआ है उसे भी हटाया जाएगा। पंजाब में स्टिकर लगाए जाने पर पहले भी रोक लगाई हुई है। हरियाणा में अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर हो गई है। पिछले एक सप्ताह से रोज नए मरीज 1100 से 1300 के बीच मिल रहे हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की बसों का कब तक का टैक्स माफ कर दिया है? तो ये टैक्स माफ किया गया है अप्रैल से जुलाई तक का। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की बसों व मैक्सी कैब का अप्रैल से जुलाई तक का टैक्स माफ कर दिया है। कोरोना के दौरान स्कूल वाहनों के नए चलने पर यह निर्णय लिया गया है। जुलाई के बाद के 2 महीने का टैक्स स्कूलों से लिया गया है। मैक्सी कैब का पूरे साल का 3000 व बसों का 7000 का टैक्स यहाँ पर बनता है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को कौन से प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र। हरियाणा सरकार ने सैकड़ों निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का फैसला लिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण कर सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ई-ऑफिस अथवा ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है अंबाला की रहने वाली मिंटी अग्रवाल। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है मिंटी अग्रवाल। यह पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला बनने पर जहां मिंटी के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वहीं यह अंबाला के लिए ऐतिहासिक क्षण भी है। अपनी बहादुरी व समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला है। यह पुरस्कार उन्हें एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया से मिला है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। उस समय महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की भूमिका अहम रही थी। युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत 26 जून 1980 से शुरू की गई थी और अब तक ये मेडल दिए जा रहे हैं। यह मेडल युद्ध, संघर्ष या विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। सोने के रंग वाली पट्टी से गुथे इस मेडल के एक तरफ सितारे की आकृति बनी होती है, दूसरी तरफ भारत सरकार के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ हिंदी और अंग्रेजी में युद्ध सेवा मेडल लिखा होता है। ये वीरता पुरस्कार से अलग होता है। मिंटी अग्रवाल ने एयरफोर्स पब्लिक स्कूल से वर्ष 2004 में 12वीं पास की थी, जिसके बाद उन्होंने SD कॉलेज में BSc मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया। इसके बाद वर्ष 2011 में SSC के माध्यम से एयरफोर्स कमीशन इनके द्वारा हासिल किया गया। मिंटी का सिलेक्शन एडमिशन सेक्शंस में हुआ था, मगर एयर डिफेंस कॉलेज में वह मेरिट पर आई, जिस कारण उन्हें एयर फाइटर कंट्रोलर विंग में लाया गया। मिंटी के पति राहुल अग्रवाल अंबाला सिटी में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर हैं। तो यहीं पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यमुनानगर के अंदर। इसके बनने से खिलाड़ियों को ठहरने में सहूलियत होगी। अभी तक खिलाड़ियों को यूथ हॉस्टल के अलावा कॉलेजों में ठहराया जाता है। खेल विभाग की ओर से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट इसके लिए जारी किया गया है। मार्च 2021 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा।
62 एकड़ में फैले तेजली खेल स्टेडियम में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीमें आती रहती हैं। तो अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी आस्था की मूवी द लास्ट राइड का टोपाज फिल्म फेस्टिवल के अंदर चयन हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम, किस जिले से ये संबंधित है। तो इसका जवाब आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो यहीं पर दोस्तों आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।